आइए हम सब ऐसे महाकवि जो सूर्य के समान इस हिंदी साहित्य जगत में जिनकी उत्पत्ति हुई उनके बारे में हम सब जाने। कहा भी गया है, किसी कवि ने लिखा है कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गन केशवदास, बाकी सब खद्योतसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी ऐसे महाकवियों में हैं कि जो सूर्य के समान हैं, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, केशवदास जी तारे के समान हैं। बाकी जितने भी कवि हुए ये सब कवि जुगनू के समान हैं, जो वात्सल रस के सम्राट कहे जाने वाले महाकवि सूरदास जी आपके कोर्स में जो कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि महाकवि कहे जाते हैं, उन्होंने लिखा है। और ये आइए हम सब सूरदास जी के बारे में कुछ उनकी पंक्तियों के बारे में जानें और समझें। इन्होंने पहले पद में जो सूर सागर से लिया गया है लिखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करते हैं। और श्री कृष्ण के चरण को कमल के समान क्यों इन्होंने बताया है, इसका भी एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जैसे कमल खिलता है जल में और वो कमल कभी डूबता नहीं है। जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये कमल उस जल स्तर से ऊंचाई पर होता रहता है, वो कभी डूबता नहीं है। और ये जो हमारा मन है, हमारी जीवात्मा है, वो भंवरे के समान उसी कमल के ऊपर बैठा रहता है। और जब तक भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी जो कमल है डूबेगा नहीं, तब तक ये हमारी जीवात्मा, हमारी ये अंतरात्मा, हमारा मन कभी डूबेगा नहीं। इसीलिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण को कमल के समान बताया है। और इन्होंने श्री कृष्ण के चरण को कमल के समान बताते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा पंग गिरि लंघे। यदि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ऐसे अपरंपार शक्ति को देने वाले हैं कि जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। सूरदास जी अपने पद में उनके गुणगान को लिखा है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, कि यदि प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो जो पंगु है, लंगड़ा है, वो व्यक्ति पहाड़ को भी लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। यदि भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो बहरा व्यक्ति भी
सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वो सब कुछ सामर्थ्यवान हो जाता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पहले की भांति बोलने लगता है या सामान्य स्थिति में बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, और जो गरीब है, निर्धन है, दरिद्र व्यक्ति है, वो अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण करके चलने लगता है। तो सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे परमात्मा हैं, प्रभु हैं, वो बड़े ही करुणा के सागर हैं, करुणामय हैं, दया के सागर हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ही पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, उनके अंदर इतनी दयालुता है, दया के सागर हैं कि मैं उनके कमलोद्रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। दूसरे पद में इन्होंने साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म दोनों को अलग करते हुए लिखा है कि साकार ब्रह्म की पूजा करना आसान होता है, लेकिन निराकार ब्रह्म की उपासना करना कठिन कार्य है। इन्होंने लिखा है कि अभिगत गति कछु कहत नया। अभिगत का अर्थ होता है अज्ञात, जिसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी न हो। अज्ञात का अर्थ है निराकार। जैसे कि हमारे यहाँ साकार ब्रह्म के उपासक भी हैं और निराकार ब्रह्म के भी उपासक हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उसे प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। तो इन्होंने अपने पद के माध्यम से साकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है कि उन्हें प्राप्त करना आसान है और निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। तो अभिगत गति कछु कहत न और निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से कि जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति है, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल के रस को दे दिया जाए, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस दे दिया जाए, वो अपनी अंतरात्मा में ही जान सकता है, वो प्रकट नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव, वो अपने अंतरात्मा में ही जान सकता है, वो व्यक्त नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है, कठिन है, परंतु साकार ब्रह्म की उपासना करना आसान है, सरल है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, जबकि उस गूंगे व्यक्ति के अंतरात्मा में परम स्वाद निरंतर लगातार मिल रहा है, परंतु वो व्यक्त करने में असमर्थ है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, उस गूंगे व्यक्ति के अंतरात्मा में अमित, अमित माने होता है अपरंपार, अत्यधिक, तोष माने संतोष, उपजाव माने उत्पन्न करता है। जबकि उस गूंगे व्यक्ति के मन में अत्यधिक संतोष उत्पन्न हो रहा है, परंतु वो व्यक्त करने में असमर्थ है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो। निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करना मन और वाणी से अगम है। हम उन्हें मन से, अपनी वाणी से
निराकार ब्रह्म की प्राप्त नहीं कर सकते। मन वाणी को अगम अगोचर, अगोचर का अर्थ होता है हमारे इंद्रियों से परे है। हमारे कितनी इंद्रियां हैं? 11 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 उभय इंद्रिय जिसे मन कहा जाता है। तो अगोचर माने इंद्रियों से भी परे है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी से अगम है, दुर्लभ है, कठिन है और अगोचर हैं, यानी इंद्रियों से भी परे हैं, दूर हैं। सो जाने जो उन्हें प्राप्त कर लेता है वही उन्हें, जो उन्हें जान लेता है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है, अन्यथा बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई रेखा है, न उनकी कोई जाति है, न उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई उपाय है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, बिना युक्ति के, बिना उपाय के निरालंब कित धावे। निरालंब बिना आश्रय के, बिना आलंबन के, बिना सहारा के कित धावे, किधर दौड़ा जाए। तो सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन है। न तो उनकी कोई रूप है, न उनका कोई रूपरेखा है, न उनकी कोई गुण है, न कोई जाति है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई आश्रय भी नहीं है, आलंबन भी नहीं है, सहारा भी नहीं है, तो किधर दौड़ा जाए। तो इसलिए सूरदास जी करते क्या हैं कि सब विधि अगम विचार हिताते, अनेक प्रकार से सब विधि, अनेक विधियों से विचार करके, अगम माने दुर्गम, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि समस्त विधियों से विचार करके मैंने भगवान श्री कृष्ण के अच्छे अच्छे गुणों के पदों को गाने लगा। और निराकार ब्रह्म की उपासना करना बहुत ही कठिन है। उन्हें जो जान पाता है अपने हृदय से वही उन्हें प्राप्त कर सकता है, अन्यथा बहुत ही दुर्लभ है। इसके बाद वात्सल रस के सम्राट कहे जाने वाले सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए लिखते हैं अगले पद में कि किलकत कान्य घुटुरवन यावत। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में किलकारी करते हुए, किलकारी मारते हुए अपने घुटनों केवल नंद बाबा के आंगन में चल रहे हैं, जिन्हें देख करके माता यशोदा और नंद बाबा का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। और स्थिति क्या होती है कि सूरदास जी ने आगे लिखा है कि मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बो धावत। नंद बाबा का जो आंगन था वो हीरे मोती मणियों से जड़ित था। उसमें भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण की जो प्रतिबिंब है, परछाई है, छाया है, वो दिखाई पड़ती थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में चलते हैं। सूरदास जी ने लिखा है कि मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों से युक्त नंद बाबा का आंगन है और श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बो धावत, अपनी ही परछाई को, अपने ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को वो पकड़ना चाहते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बो धावत, और कबहु निरख हरि आप छान करसो पकड़न चाह। और कभी श्री कृष्ण
हरि माने श्री कृष्ण कबहु निरख हरि आप छा, कभी देख करके श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही छाया को करसो पकड़ना चाह, अपने ही हाथों से पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाह, अब किलक हंसत राजत द्वैदतिया, और जब किलकारी करके हंसते हैं प्रभु श्री कृष्ण तो उनके द्वैदतियाँ दोनों दांत किलक हंसत राजत, राजत माने सुशोभित होता है, अच्छे लगते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतियाँ पुण्य पुण्य तिहि अवगा, और जिसे बार बार पकड़ना चाहते हैं। सूरदास जी ने आगे लिखा है श्री कृष्ण के इस बाल लीला का वर्णन कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकरार है। कनक भूमि सोने की भूमि पर जो नंद बाबा का आंगन है उसमें सोना जड़ित है, तो कनक भूमि पर कर पग छाया, प्रभु श्री कृष्ण की जो प्रतिबिंब है, शरीर का जो प्रतिबिंब है, छाया है, उनके हाथ और पैर के जो तलवे की छाया है, यह उपमा एक राजत, एक उपमा दिया जा सकता है। उपमा सुशोभित हो रहा है किस तरह से कि करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजत, उनके करि करि, कर माने हाथ, करि करि माने हाथ के तलवे, और प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, और उनके हाथ और पैर के तलवे, इस वसुधा पर, पृथ्वी पर, नंद बाबा के आंगन में कमल बैठ की साजत, जैसे कोई कमल का गुलदस्ता खिला हो, इस प्रकार से वो सुशोभित हो रहा है। तो बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलाओ, अपने बालक श्री कृष्ण के ऐसे बचपन की स्थिति को देख करके, बाल दशा, बाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। उनके बचपन की दशा को, स्थिति को देख करके माता यशोदा नंद बाबा को बुलाती हैं, उन्हें दिखाने के लिए कि देखिए आपका ये प्यारा दुलारा लाडला जो बालक है किस तरह से अपने ही प्रतिबिंब को इस कनक की भूमि पर, सोने की भूमि पर पकड़ना चाहता है अपने ही हाथों से। ऐसी स्थिति को दिखलाने के लिए माता यशोदा नंद बाबा को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखिए अपने प्रिय पुत्र की स्थिति को, कला को देखिए। तो अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलाओ। इसके पश्चात माता यशोदा समझ लेती हैं कि श्री कृष्ण अब भूखे होंगे, अब इनको भूख का एहसास हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में माता यशोदा श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले करके और अपने आंचल के से ढक करके, आचरा तरले ढाक सूर प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के और अपने आंचल से ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इस तरह से सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। इसके बाद अगले पद में इन्होंने लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हैं कि हे मैया, सभी ग्वाल बाल गाय को चराने के लिए जाते हैं और मैं घर पर बैठा रहता हूँ। तो माता यशोदा ने कहा कि श्री कृष्ण अभी तुम छोटे हो और जाओगे, तुम्हें थकान महसूस होगी, इसलिए घर पर ही पड़े रहो, सबको जाने दो। लेकिन ये जिद कर लेते हैं। इस पर सूरदास जी ने अपने पद के माध्यम से बताया है, लिखा है
कि मैया मैं अपनी सब गाय चराई। माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहे न रहियो। मैं प्रातः होते ही बल यानी बलराम उनके बड़े भाई थे, मैं अपने भाई बलराम के साथ अपने समस्त गांव को चराने के लिए जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रहूंगा। तो ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकू डर नहीं लगा। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को समझाती हैं कि बेटा जंगल में जाओगे, वहाँ तमाम प्रकार के राक्षस राक्षसियाँ और जंगली जीव जंतु तुमसे मिलेंगे और तुम्हें डर लगेगा, भयभीत हो जाओगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकू डर नहीं लगा। ग्वाल बाल रहेंगे, हमारे सखा रहेंगे, हमारे मित्र रहेंगे और हमारी गायें रहेंगी, उनके बीच में मैं रहूँगा, मुझे तनिक भी किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। तो फिर इसके बाद श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि आज सोमो नंद दुहाई रैन रहोगो जागर। मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ, दुहाई माने सौगंध। मैं नंद बाबा का सौगंध खा करके कहता हूँ कि आज मैं रात भर जगता रहूँगा, नहीं तो स्थिति क्या होगी कि मैं सुबह समय सो जाऊँगा, तुम मुझे जगाओगी नहीं और सब ग्वाल बाल चले जाएंगे, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। माता यशोदा कहती हैं कि बेटा तुम सो जाओ और सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो सूर्य श्याम तुम सोई रहो, प्रात जान मगे। सूरदास जी लिखते हैं माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, अब तुम प्रेम से सो जाओ और जैसे ही सुबह जाना होगा मैं तुम्हें जगा दूंगी और अपनी गांव को चराने के लिए तुम चले जाना। तो उस दिन तो अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं। छोटा बालक समझ करके जितने भी इनके ग्वाल वाल इनके सखा रहते हैं, मित्र दोस्त रहते हैं, इनको खूब दौड़ाते हैं। जाओ वो गायों को हाँक लाओ, उसको घेर लो, उसको इधर कर दो। ये बैठने की इनको फुर्सत नहीं मिलती। स्थिति क्या होती है, सूरदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखा है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से उलाहना क्या दे रहे हैं कि मैया हम चरई होगा। हे मैया, जब माता यशोदा पूछती हैं कि बेटा क्या आज नहीं जाओगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, आज मैं यानी अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। यशोदा पूछती हैं श्री कृष्ण से क्यों नहीं चराने जाओगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं, सूरदास जी ने लिखा है कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए। सिगरे मैंने संपूर्ण समस्त जितने भी हमारे मित्र हैं, ये सब हमको दौड़ाते थे, इसको कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जितनी गायें रहती थी इधर उधर भटकती थी, तो हम ही को दौड़ाते थे कि जाओ उसको इधर से उधर हाँक लाओ। तो सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, संपूर्ण यानी सभी ग्वाल वाल मुझे दौड़ाते थे और मेरे पैरों में आज दर्द हो रहा है। जौन पत्याय पूछ बलदाऊं अपनी सौंध दिवाई। यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा हो, जौन पत्याय, पत्याय मैंने विश्वास होना, तो पूछ बलदाओ। आप भैया बलराम से पूछ सकती हो। यदि हमारी बातों पर तुम्हें विश्वास ना हो
कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो बलराम भैया से तुम पूछ सकती हो और अपनी सौगंध दिला करके पूछ सकती हो क्या मैं सत्य कह रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गाली देती सही। प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुन करके माता यशोदा उन ग्वाल वालों को गालियां देती हैं और क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का आवे मन बहरा, मैं अपने इस लाडले और प्रिय पुत्र को इसलिए भेजती थी कि इनका मन बहल जाएगा। लेकिन ये जो गांव की ग्वालिन हैं, ग्वालवाल हैं, ये सब लोग इनको दौड़ाते थे। तो सूर श्याम मेरो अति बालक मारता ही रिगाई। रिगाई माने होता है दौड़ा दौड़ा करके। ये सूरदास जी लिखते हैं, माता यशोदा कहती हैं, क्रोधित मुद्रा में कहती हैं उन ग्वाल वालों के लिए कि ये जो ग्वाल वाल हैं ये हमारे लाडले और प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को मार डालना चाहते हैं। ऐसी स्थिति अब हम उत्पन्न नहीं होने दूंगी और ये हमारा पुत्र हमारे समीप रहेगा, सन्निकट और नज़दीक रहेगा, मैं जाने नहीं दूंगी। इस तरह से वात्सल्य भाव को सूरदास जी ने अपने इस पद में अच्छे ढंग से लिखा है। इसके बाद अगले पद में इन्होंने लिखा है, चूंकि गोपिकाएं ये सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण जब से ये बंसी को ले लिए, बंसी अपने बस में कर लिया है श्री कृष्ण को और हम लोगों से प्रेम करना छोड़ दिया है, तो गोपिकाएं आपस में सलाह करती हैं कि हे सखी, यदि इनकी बंसी को चुरा लिया जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों से प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे और जब तक ये बंसी रहेगी तो हमारी ये सौतन की भांति रहेगी इनके पास, और इसलिए इनकी बंसी को यदि चुरा लिया जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों से प्रेम करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से सूरदास जी ने लिखा है अगला पद कि सखी री मुरली लीजे चोरी। हे सखी, श्री कृष्ण के मुरली को, बंसी को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोड़ी। जिस गोपाल को इस बंसी ने अपने बस में कर लिया है और हम लोगों से जो प्रीति है, प्रेम है, उसको तोड़ दिए हैं और इसी बंसी से ही प्रेम करते हैं, तो न रहेगी बांस और न बजेगी बंसी। तो जब इस बंसी को हम सब चुरा लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों से प्रेम करना प्रारंभ करेंगे, अन्यथा ये प्रेम नहीं करेंगे। इसी बंसी से ही प्रेम करते हैं। और ये बंसी छिन एक घर भीतर निशिवासन धरत न कबहु छू। एक क्षण भी न तो घर के अंदर न घर के बाहर और न रात और न दिन, निशिवासन, निश माने रात, वासर माने दिन, धरत न कबहु छू, ये रखते नहीं इस बंसी को, रात दिन अपने पास लिए रहते हैं। तो कबहु कर, कभी हाथों में लिए रहते हैं, कबहु अधरन, कभी ओठों पर लगाए रहते हैं, और कटि कबहु खोसत जोड़, और कभी अपने कमर में खोसे रहते हैं। ना जानो कछु मेरी मोहनी राखे मूंग। अब पता नहीं कौन सा ऐसा मेल मोहनी कर दिया है, जादू कर दिया है, टोना कर दिया है इस बंसी ने कि प्रभु श्री कृष्ण
इस बंसी को अपने प्रत्येक अंग अंग में समाये रहते हैं। तो सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और आगे की। सूरदास जी लिखते हैं, सखियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, पता नहीं किस प्रेम की डोर में प्रभु श्री कृष्ण इस बंसी के प्रेम की डोर में बंध चुके हैं कि हम लोगों से प्रेम का नाता ही तोड़ दिया है। तो इस तरह से सूरदास जी ने अपने इस पद को लिखा। इसके बाद अगला पद उन्होंने लिखा है सूरदास जी ने कि प्रभु श्री कृष्ण प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं अपने जो उनके बहुत ही सन्निकट नज़दीक सखा रहते हैं उद्धव जी। उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझे वृंदावन भूल नहीं रहा है। क्यों नहीं भूल रहा है? कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की क्षण, वृंदावन के गोकुल के जो वन हैं, जंगल हैं, जो बगीचा है, वाटिका है और वहाँ के घनी छाया है, वो मुझे भूल नहीं रहा है। और माता यशोदा का जो प्रेम हमारे साथ पलता था वो भी नहीं भूल रहा है। तो प्रातः समय माता यशोमती और नंद देखी सुख पावत। प्रातः समय नंद बाबा और माता यशोदा को जो देख करके मुझे सुख का अनुभव होता था वो आज मिल नहीं रहा है और मुझे भूल नहीं रहा है। यहाँ तक कि माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवा। हमारी मैया मुझे मक्खन और रोटी सजा करके और दही को सजा करके बड़े ही हित के साथ मुझे खिलाती थी। वह सुख आज मुझे भूल नहीं रहा है। और यहाँ तक कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। मैं वृंदावन में गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ खेलता रहता था और संपूर्ण दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सिरात माने होता है व्यतीत हो जाना, बीत जाना। तो सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतुता। सूरदास जी अंत में लिखते हैं कि वह वृंदावन के वासी, वह ब्रजवासी धन्य हैं कि जिनके हितैषी जदुतात हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं। जिनके हितैषी पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा श्री कृष्ण हो, उनका क्या हो सकता है? उनका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। अंत में फिर इन्होंने लिखा है एक पद और बहुत ही अच्छे ढंग से, जब उद्धव जी को अपने ज्ञान का घमंड हो जाता है। हमने बताया था कि अहंकार ईश्वर का आहार होता है। कभी भी किसी भी वस्तु पर व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे धन हो, चाहे बल हो, चाहे परिवार हो, किसी भी प्रकार का कोई शक्ति तुम्हें प्राप्त है तो उस पर तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ही ईश्वर का आहार होता है। उद्धव जी को अहंकार हो गया, अपने ज्ञान का घमंड हो गया। तो प्रभु ने सोचा कि इन्हें अब हम कैसे कहें कि उद्धव आप बड़े घमंडी हो गए हो, क्योंकि हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं और अपने मित्र को इस तरह से कह देना उचित नहीं है, अनुचित होता है। इसलिए उद्धव को वृंदावन भेज दिया जाए
अपने आप इनका जो अहंकार है, घमंड है, चूर चूर हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेज दिया, कहा जाओ और वहाँ पर अनेक प्रकार के ग्वाल बाल मिलेंगे, गोपिकाएं मिलेंगी, और उनसे कहिएगा कि श्री कृष्ण को भूल जाओ और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। और जब ऐसा कहेंगे उद्धव जी जाकर के वृंदावन में, तो निश्चित रूप से इनके अहंकार को वहीं पर गोपिकाएं नष्ट करेंगे। तो सूरदास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से लिखा है। उद्धव जी आते हैं वृंदावन में और कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, अब लौट करके आने वाले नहीं, और निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो यहाँ की जितनी भी गोपिकाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण की याद में जीवित हैं, वो कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, एक ही मन होता है हर व्यक्ति के अंतरात्मा में, शरीर में, और हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है। आप कह रहे हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तो हे उद्धव, मन न भये 10-20, हम लोगों के पास 10 और 20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही तो मन था, एक हुतो सो, एक ही तो मन था जो श्याम संग गयो, श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधेश, एक ही तो मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, और आपके निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करेगा? को और आधेश, कौन आराधना कर सकता है, कौन उपासना कर सकता है, कौन प्रार्थना और वंदना कर सकता है आपके निराकार ब्रह्म का? कोई नहीं कर सकता। तो हे उद्धव, इंद्रिय शिथिल भय केशो बिन ज्यों देही बिन शीस। हम समस्त गोपिकाओं की जितनी भी इंद्रियां हैं, ये 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 उभय इंद्रिय, मन तो पहले ही चला गया, और जो 10 इंद्रियां बची हैं शरीर की, जो शरीर के अंदर व्याप्त हैं, ये सब शिथिल हो चुकी हैं, सुस्त हो चुकी हैं। इंद्रिय शिथिल भय केशो बिन, केशव के बिना, प्रभु श्री कृष्ण के बिना हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। को और आधेश, जो देही बिन शीस, जिस प्रकार से सिर के बिना शरीर होता है, धड़ के बिना शरीर होता है, ऐसे ही हम लोगों की स्थिति बन चुकी है। तो आशा लाग रहत तन सासा, एक उम्मीद सी, एक आशा है, उम्मीद है कि एक न एक दिन प्रभु श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन अवश्य आएंगे। इसी आशा में, इसी उम्मीद में हम सब जीवित हैं। जीवन ही कोटि बरिस, करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इसी आशा में, इसी उम्मीद में जी सकती हैं। अरे तुम तो सखा श्याम सुंदर के, अरे आप तो श्याम सुंदर के, श्री कृष्ण के सखा, सखा माने मित्र, मित्र हो, और सकल योग के ईश, और सकल माने संपूर्ण योग माने योग साधना के, संपूर्ण योग साधना के निराकार ब्रह्म की ज्ञाता हो। आपसे क्या छिपा है? आप तो सब कुछ जानने वाले हो, सर्वज्ञ हो। तो सूर हमारे नंद नंदन में और नहीं जगदीश। सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे तो नंद नंदन हैं, नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण हैं, और नहीं जगदीश,
और इस संसार में हमारा कोई जगदीश यानी परमात्मा प्रभु नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अगर कोई है हमारे पास तो वही है जो हमारे श्री कृष्ण हैं, और कोई नहीं है। इस प्रकार से सूरदास जी ने अपने सूरसागर, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत से इन तीनों रचनाओं से बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है, और जो तीनों से लिया गया है। इसके बाद यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, कल बताया जाएगा।